नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार आपके अपने YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है साधारण ब्याज और इसकी पहली क्लास है। और यह जो क्लासेज है वो एसएससी की, चाहे आपका एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो या सीपीओ हो, सीजीएल हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ सिलेबस में हो और साधारण ब्याज का यदि उसके अंदर टॉपिक है तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्यूशन पर जाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि छोटी कक्षाओं में अपन ने सीखा है कि यदि अपन को साधारण ब्याज निकालना हो तो अपन करते थे I बराबर PTR/100। इस फॉर्मूले से अपन निकालते थे, जहाँ पे I था अपना साधारण ब्याज या इसको SI भी बोल सकते हो आप, और P था अपना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, T था अपना समय और R का मतलब था दर। P का मतलब मूलधन, T का मतलब समय, R का मतलब दर, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। लेकिन यहाँ पे जो अपन कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो अपन इस फॉर्मूले पर बेस नहीं करेंगे। जो भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे या इस पूरे टॉपिक के अंदर, अपनी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन इस फॉर्मूले के बगैर करें। यानी मेरा कहने का मतलब है इस फॉर्मूले का यूज अपन कहीं पे भी करने वाले नहीं हैं। तो मेथड क्या होगा, कैसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले से आपको समझाता हूँ। जैसे R मैंने बता दिया कि R का मतलब यहाँ पे दर है। पहले शुरू में मैं बता देता हूँ कि R लिखूं तो उसका मतलब क्या है, दर है, जिसको अपन वार्षिक दर बोलते हैं। कहीं पे आएगी आपके अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, जो भी है। तो R का मतलब है दर। T का मतलब अपन लेंगे समय। T कहीं पे भी लिखेंगे तो उसका मतलब है समय। R कहीं पे भी लिखेंगे उसका मतलब है दर। P का मतलब होगा मूलधन और SI या फिर I इसका मतलब होगा साधारण ब्याज, और यदि A होगा तो उसका मतलब होगा मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब जिसके अंदर ब्याज और मूलधन दोनों मिल जाते हैं वो होता है मिश्र धन। तो यदि मैं मान लूं कि R 10% है तो 10% का मतलब क्या हुआ, यदि आपको दर पता है तो 10% का मतलब हुआ यदि आपने 100 रुपये उधार दिए हैं तो 100 रुपये पर 10% के हिसाब से यदि देखा जाए तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 होता है। यानी कि जो 10 रुपये निकल के आया वो आपका 1 साल का ब्याज है। यदि दर का मतलब 10% है तो 100 रुपये यदि अपन मान के चले तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10। तो 1 साल का ब्याज हो गया 10। तो कहने का मतलब हो गया ब्याज 10 हो गया, तो ये अपन को टोटल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 110 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा वो आपका मूलधन होगा यानी P होगा। ये जो है परसेंटेज में वो आपकी R होगी। यहाँ अपन समय की बात करेंगे, यहाँ अपन लिखेंगे वो साधारण ब्याज होगा अपना। ये सिर्फ अपन साधारण ब्याज कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो आपका मिश्र धन होगा। मिश्र धन यानी जिसमें मूलधन और ब्याज आपका जोड़ के लिखा गया। 100 और 10 को प्लस किया, 110 लिखा मैंने। एक बार फिर से समझना। यदि R का मतलब 5% आपको दिया गया हो कि जो दर है वो आपकी 5% है, तो यदि आपका मूलधन 100 रुपये है तो इस दर पर 1 साल का ब्याज आपका हो गया 5 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो आपका मिश्र धन कितना हो गया फिर, 105 रुपये। 100 रुपये उधार लिए थे, 5 रुपये आपको ब्याज देना है 5% के हिसाब से, तो 105 रुपये आपको चुकाने होंगे। लेकिन यहीं पे यदि 3 साल होता, समय आपका यदि 3 साल होता तो क्या करते अपन, जब 1 साल का ब्याज 5 रुपये है और अपन साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 5 गुणा 3 15 रुपये। तो यही 100 रुपये पर आपको 3 साल का ब्याज 15 रुपये चुकाना है।
तो आपका मिश्र धन कितना हो गया, आपका मिश्र धन हो गया 115 रुपए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यानी जो 100 वाला कॉन्सेप्ट है 100 मान के अपन करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को। तो इसी कॉन्सेप्ट पर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं, शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, यदि कोई धनराशि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो इसी धनराशि को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसी धनराशि को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो अपन यहाँ पे किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करने वाले, बिना फॉर्मूले के अपन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन को दिया गया है कि 6 साल में राशि क्या हो रही है, डबल हो रही है, 2 गुना हो रही है। कोई धनराशि, ना तो अपन को धनराशि का पता है, ना ही अपन को दर का पता है कितने % की दर है। अपन को सिर्फ समय का पता है कि समय 6 साल है और राशि क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास में 1 रुपया है तो वो कितना हो रहा है, 6 साल बाद में 2 रुपया हो रहा है, राशि आपकी डबल हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यदि आपकी राशि 100 रुपये है, यदि आपने 100 रुपये उधार लिए तो आपकी राशि डबल हो रही है, कितनी हो रही है, 200 हो रही है। 2 गुना का मतलब 100 रुपये उधार लिए, आपकी राशि डबल हो गई, कितने साल में, 6 साल में। 6 साल में आपकी राशि डबल हो गई। तो 6 साल में आपको ब्याज कितना मिला, 100 रुपये। भाई 100 रुपये जब 200 रुपये हुए तो 100 रुपये ब्याज मिला, तभी तो ये 100 और 100 मिलके 200 हुए। तो पिछले क्वेश्चन में अपन ने कॉन्सेप्ट समझा था। तो कहने का मतलब हुआ, यदि आपने मूलधन को 100 रुपये मान लिया और वो 200 रुपये हो गया, यानी डबल हो गया, कितने साल में, 6 साल में, तो अपन को साधारण ब्याज कितना मिला, 100 रुपये। यहाँ पे मैं समझाने के लिए फिर से लिख देता हूँ, ये अपना मूलधन है, ये अपना समय है, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, और ये अपना मिश्र धन है। आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इसी धनराशि को, यानी जो 100 रुपये है, इसी की बात करने वाले हैं अपन, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसको कितना करना है अपन को, 100 रुपये को 4 गुना करना है। तो 100 को यदि मैं 4 गुना करता हूं तो कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। 100 को 4 गुना करने पर कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। तो कहने का मतलब जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आया, 300 रुपये। जब 100 रुपये अपने 400 रुपये बन रहे हैं तो 300 रुपये ब्याज मिला। तो 100 रुपये ब्याज यहाँ पे मिला था, कितने साल में, 6 साल में। अब ये ब्याज 100 रुपये कितने में बदल रहा है, 300 में, यानी कितने से मल्टीप्लाई हुआ ये, 100 को यदि मैं 3 से गुणा करूं तो मेरे को 300 मिलेगा। तो 6 साल को यदि मैं 3 से गुणा करूं, 6 साल को यदि मैं 3 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 18 साल। 18 साल ही इसका राइट आंसर होगा। यदि 100 रुपये को 2 गुना होने में 6 साल लगे, यानी 100 रुपये अपन को ब्याज मिला। आगे इसी धनराशि को अपन को 4 गुना करना है, यानी कि 300 रुपये ब्याज मिला। तो जब 100 रुपये ब्याज के लिए 6 साल वेट करना पड़ा, तो अगले 100 रुपये के लिए फिर से 6 साल, तो 6 6 12, फिर अगले 100 के लिए फिर से 6 साल, तो 6 गुना
3 36 18 साल। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 साल में ये दोगुना हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो इसी धनराशि को तिगुना होने में, तो इसी धनराशि को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उसी में चेंज करके लिखा है इसको। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में दोगुनी होती है, तो समझना इस बार इसको। यदि आपके पास 100 रुपए है, यदि आपके पास 100 रुपए है, तो वो कितना हो रहे हैं, दोगुना हो रहे हैं, यानी वो 200 रुपए हो रहे हैं। कितने समय में, 8 साल में। 8 साल में 200 हो रहे हैं, यानी 100 रुपए आपको ब्याज मिल रहे हैं। 100 रुपए आपके 200 रुपए हो रहे हैं, यानी 8 साल में 100 रुपए का ब्याज मिला आपको। अब उसी धनराशि को आपको कितना गुना करना है, 3 गुना करना है आपको। तो इसी धनराशि को यदि मुझे 3 गुना करना है, तो 100 रुपए को मुझे 300 बनाना है। 100 रुपए को मुझे 300 बनाना है, तो मुझे कितना ब्याज चाहिए, मुझे ब्याज चाहिए 200 रुपए। 100 रुपए उधार लिए, 200 रुपए ब्याज मिलेगा, तभी तो 300 होगी। तो जब 100 रुपए ब्याज लेने में 8 साल लग गए, तो सीधी सी बात है, इसको डबल करना है 100 को, यानी 100 को 2 से गुना किया तो 200 आया। तो 8 को कितने से गुना करें, 2 से गुना कर देंगे, कितना आया, 16। तो 16 साल, 16 साल में यह धनराशि 3 गुना हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा 16 ईयर्स, 16 वर्ष। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 10 वर्ष में दोगुनी होती है, तो इसी धनराशि को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो एक बार फिर से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सिर्फ संख्या चेंज कर रहा हूं सिर्फ इसके अंदर। और ये क्लासेज जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। जहाँ पे आपके पास साधारण ब्याज का टॉपिक है, उसके अंदर सभी के अंदर ये काफी महत्वपूर्ण है। अपना यहाँ पे है कि 10 वर्ष में राशि डबल हो रही है, तो 100 रुपए अपने 10 साल के अंदर 200 बन रहे हैं। दोगुने का मतलब ये होता है 100 रुपए से 10 साल में डबल हो गए, यानी 10 साल में अपन को कितना ब्याज मिला, 100 रुपए ब्याज मिला। इसी धनराशि को अपन को 3 गुना करना है, तो इन्हीं 100 रुपए को अपन को 3 गुना करना है, यानी 300 रुपए बनाना है। तो अपन को कितना ब्याज चाहिए भाई, 200 रुपए ब्याज चाहिए। 100 रुपए है, 3 गुना करेंगे 300 होएगा, तो अपन को 200 रुपए ब्याज चाहिए। तो जब 100 रुपए ब्याज में अपन को 10 साल लग रहे हैं, तो ये आप मौखिक भी कर सकते हो कि 100 रुपए को पाने में 10 साल लगे, तो अगले 100 पाने में फिर से 10 साल लगेंगे, यानी 2 से गुना किया तो 200 आया, तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो कितने साल लगे, 20 साल। यानी कि जो धन है वो 20 साल में 3 गुना हो जाएगा। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर है होगा 20 साल। चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 8 गुना 3 वर्ष में 8 गुना, तो इसी धनराशि को 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो
तो इसी धनराशि को 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखेंगे 3 वर्ष में धनराशि 8 गुना हो रही है, यानी कि अपना धन 100 रुपए है, तो ये कितना हो रहा है 800 रुपए हो रहा है। 808 गुना कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में कितना हो रहा है, ये 800 हो रहा है। 100 रुपए से 800 रुपए हो रहा है कितने साल में, 3 साल में। यानी कि अपन को ब्याज कितना मिला यहाँ पे 700 रुपए। 100 रुपए अपने 800 रुपए हो रहे हैं, यानी कि 700 रुपए ब्याज मिला। कितने साल का ब्याज है ये, 3 साल का। आगे बोल रहा है 64 गुना करना है, तो इसी धनराशि को यानी 100 रुपए को अपन को 64 गुना करना है। तो 100 को यदि आप 64 से गुना करोगे तो कितना आएगा 6400। तो 100 रुपए से 6400 हो रहे हैं, तो ब्याज आपको कितना मिला है यहाँ पे 6300 रुपए। ब्याज कितना मिला आपको 6300 रुपए। तो जब 700 रुपए ब्याज पाने में आपको 3 साल लगे, तो 700 से आपको 6300 रुपए ब्याज चाहिए, यानी इसको कितने से गुना किया आपने, 9 से गुना किया। 7 9 63, तभी 6300 आएगा। तो इस समय को भी आप 9 से गुना कर दीजिए। तो 3 साल को मैं 9 से गुना करता हूं, तो 9 3 27। 27 साल आपको इस धनराशि को 64 गुना करने में लगेंगे। 27 ईयर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। वैसे सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक अपने, कि कोई धनराशि जो अपन 100 मान के चल रहे हैं सारे क्वेश्चन में, 3 साल में 8 गुना हो रही है, यानी कि 800 हो रही है। यानी कि अपन को ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 700 रुपये मिल रहा है। इसी धनराशि को अपन को 64 गुना करना है, यानी 6400 अपन को इसको बनाना है। तो 700 रुपये से अपन को यहाँ पे 100 से 6400 गए तो कितना ब्याज मिला 6300 रुपये ब्याज मिला। तो 700 से 6300 तक गए तो 9 से गुना किया, तो 3 साल से 9 से गुना करेंगे तो 27 साल आएगा। यानी कि 27 साल अपन को लगेंगे 6400 रुपये से उस धनराशि को 64 गुना करने में, यानी 6400 रुपये बनाने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27 साल। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में दुगुनी, 6 साल में कितना गुना हो रही है 2 गुना हो रही है, तो इसी धनराशि को 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप ये करके बता सकते हो। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्ष में दोगुनी, दोगुनी का मतलब 100 रुपए है तो कितने रुपए हो गए 200 रुपए हो गए, कितने साल में 6 साल में। यानी कि सिंपल सी बात है 100 से 200 है तो आपको 100 रुपए ब्याज मिला। अब आपको इस धनराशि को क्या करना है 10 गुना करना है। तो 100 को यदि अपन 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1000 रुपए। यानी कि जो ब्याज मिला आपको, सिंपल सी बात कि कितना ब्याज मिला 900 रुपए ब्याज मिला। तो इसको आपको 100 रुपए से 900 बनाने में कितने से गुना करना पड़ा 9 से गुना करना पड़ा। सेम आपको समय को भी गुना करना है। 6 को आप 9 से गुना करोगे कितना आया 6 9 54 साल। तो इस राशि को 10 गुना करने में आपको 54 साल लगेंगे। इसलिए इस साधारण ब्याज पर आपको पैसे उधार नहीं देना, क्या पता अपन जिंदा रहे या नहीं रहे। 54 साल लगेंगे इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। कोई धन
कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब की बार अपन को दर याद करनी है। क्या याद करनी है, दर याद करनी है। पहले जो 5 क्वेश्चन किए अपने वो सेम से थे, उसमें सभी में समय याद करना था। अब यहाँ अपन देखेंगे, ये बोल रहा है धन है जो तिगुना हो जाएगा। यदि 100 रुपए है तो वो कितना हो रहा है, 300 रुपए हो रहा है। 100 रुपए कितना हो रहा है, 300 रुपए हो रहा है। कितने साल में, 20 साल में। 20 साल में 300 रुपए हो रहा है, यानी 100 रुपए पर अपन को ब्याज कितना मिला, 200 रुपए ब्याज मिला। तो सिंपल सी गणित है, यदि 20 साल में आप 200 रुपए कमा रहे हो तो एक साल में कितना कमाओगे। यदि इसको 20 से अपन भाग दे दे तो एक साल में अपन कमाएंगे 10 रुपए। 20 साल में 200 रुपए कमा रहे हो तो एक साल में 10 रुपए कमाओगे, यानी इसमें 20 साल में 20 का भाग दिया तो 1 आया, तो इधर भी 20 का अपन को भाग ही लगाना है, भाग 20 तो 10 आ गए। तो अब सिंपल सा है कि 100 रुपए पर आपको एक साल में 10 रुपए ब्याज मिलते हैं। तो प्रतिशत में दर होती है वो हमेशा आपकी परसेंटेज में होती है। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 पर कितना है। तो जब आपको 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिल रहा है तो सीधी सी बात है, ये जो एक साल का ब्याज है वही आपकी दर है, वही आपकी आर होगी। क्योंकि जो परसेंटेज में है वो 100 पर ही अपन प्रतिशत निकालते हैं। तो 100 पर यदि 10 रुपए ब्याज है, जैसे सबसे पहले मैंने समझाया भी था, 10% लेके ही निकाला था, तो 100 पर 10 रुपए ब्याज मिला, या 100 पर 10 रुपए ब्याज आ रहा, तो दर कितनी है आपकी, 10%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में, कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो यहां पे देखना आप, यहां पे भी दर ही निकालनी है अपन को। तो यदि आपके पास 100 रुपए है तो 15 साल में कितने हो रहे, डबल हो रहे, यानी कि 200 रुपए हो रहे। 15 साल में आपका जो पैसा है वो डबल हो रहा है, तो यही आपको इन्वेस्ट करना है। तो 15 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, यानी जो ब्याज मिला आपको वो कितने रुपए मिला, 100 रुपए मिला। यदि ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप रुपए लगा सकते हो कि 100 रुपए है, 200 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपए मिला। तो रुपए लगाते ही, पैसे दिखते ही थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा सिंपल सा कि 15 साल में अपन को 100 रुपए मिले, 15 साल में 100 रुपए मिले। यहाँ अपन सभी क्वेश्चन में 100 मान के चल रहे हैं मूलधन को, तो परसेंटेज जो निकालेंगे वो 100 पर निकालेंगे तो इजी रहेगा। तो अपन को एक साल बनाना है इसको। 15 साल में 100 रुपए मिल रहे हैं तो एक साल, यानी कि इसमें मैंने 15 का भाग लगा दिया। 15 में 15 का भाग दूंगा तभी तो एक साल आएगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 15 का भाग लगा दिया। मैथ ये बोलती है यदि बराबर के चिन्ह के इधर 15 चाटे मार रहे हो तो बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ भी 15 चाटे मार सकते हो। तो ये हो गया आपका 100/15। 100/15 को यदि आप 5 से काटोगे तो ये हो गया 20/3, और 20/3 को यदि आप आगे सोल्व करके लिखोगे तो 36/18, 6 सही 2/3, और इसके आप डायरेक्ट परसेंटेज लगा सकते हो क्योंकि जो अपन कैलकुलेशन करें वो डायरेक्ट अपन ने 100 मान रखा है, तो प्रतिशत, तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका 6 सही 2/3%।
यदि आपकी जो दर है वो 6 से 2/3% की होगी तो आपका जो धन है वो 15 साल में 2 गुना हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने समय में कोई धन कितने समय में कोई धन 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का दो बटा 5 गुना होगा। पेन देना रहेगा। तो यहां पर देखेंगे कि दर कितनी है अपनी, आर का मान दे रखा है अपन को 8%। भाषा समझना क्या बोल रहा है ये, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। तो यदि आपका ब्याज यदि आपका मूलधन 5 रुपए है तो आपका ब्याज कितना होगा, 2 रुपए। और ये बोल रहा है यदि मैं मूलधन को 5 रुपए मान लूं, समझाऊंगा 5 ही क्यों माना मैंने। यदि मूलधन 5 रुपए है तो ब्याज, ये बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना। तो ये मूलधन 5 माना, तो इस 5 का कितना गुना हो रहा है ब्याज, 2/5 गुना। 5 से 5 कट गया, यानी ब्याज कितना आया, 2 रुपए आया। मूलधन मैंने 5 क्यों माना, क्योंकि नीचे 5 था अपने। तो यदि 5 नीचे वाली संख्या ऐसे यदि दे कि इतना गुना हो रहा है तो वो नीचे वाली संख्या माननी है ताकि वो आसानी से आपको कट जाए। या आप यदि इसको 100 मान लेते कि मूलधन मान लिया 100 रुपए है, मूलधन 100 रुपए है तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होता 100 गुणा 2/5, तो ये कट जाता 20, तो कितना रुपया आता, 40। तो अपन को क्या करना है, मैंने ये माना कि मूलधन यदि आपका 5 रुपए है तो ब्याज आपका कितने रुपए निकल के आया, 2 रुपए। ये आपने समझ लिया कि मूलधन को यदि मैंने 5 रुपए माना तो आई कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना हो गया, 5 गुणा 2/5 मतलब 2 रुपए। तो 5 रुपए पर ब्याज मिला 2 रुपए। कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से। समय अपन को याद करना कि कितना समय लगेगा। अब इसको अपन 100 बनाते हैं, पहले इसको अपन 100 बनाते हैं क्योंकि परसेंटेज में अपने पास दिया हुआ है। तो इसको यदि अपन 100 बनाए तो 5 को मैं यदि 20 से गुणा करता हूं तो 100 आता है। तो कितना हो गया, 100। तो इसको 20 से गुणा किया तो इसको भी 20 से गुणा कर लीजिए आप, तो 40 रुपए। या यहीं पे आप कर सकते थे, यदि मूलधन को 100 रुपए मानते, जैसे मैंने बताया यदि मूलधन को 100 रुपए मानते तो ब्याज कितना होता आपका, 100 गुणा 2/5, तो भी यहाँ पे भी 40 रुपए निकल गया था। यहाँ पे भी अपन ने ये निकाला है कि 100 रुपए पर अपन को 40 रुपए ब्याज मिला। लेकिन यह क्या बोल रहा है, दर है वो कितनी है, 8%। तो इस 8% का मतलब क्या हुआ, यदि आपका धन 100 रुपए है तो 8% के हिसाब से भी देखा जाए तो आपको एक साल में कितने रुपए मिलेंगे, 8 रुपए मिलेंगे। यदि आपकी दर 8% है और मूलधन आपका 100 रुपए है तो 8% के हिसाब से एक साल में आपको 8 रुपए मिलेंगे, 2 साल में आपको 16 रुपए मिलेंगे, 3 साल में 24 रुपए मिलेंगे, 4 साल में 32 और 5 साल में 40। यहाँ पे अपन देख रहे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको 40 रुपए ब्याज मिल रहे, रुपए 100 पर। यहाँ पे भी तो रुपए 100 ही है, यहाँ पे भी 100 ही है। तो अपने गणित लगा सकते हैं अपन कि 8 रुपए से
40 होने में 5 से गुणा किया अपन ने, तो सेम वही लगा देंगे कि 1 साल को 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 साल, कि 40 रुपए ब्याज मिलने में 5 साल लगेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 5 ईयर्स। समझ में आई बात? चले अगले पे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, किस वार्षिक ब्याज की दर से क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, यहां पर को दिया है किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी इस बार आपको फिर से वो दर पूछ रहा है, तो यहां अपन देखेंगे कि 100 रुपए, 100 क्या यहाँ पे आपको दे रखा है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, मूलधन का 2/5 होगा, तो मूलधन अपन मान लेंगे 5 रुपए। तो मूलधन अपन ने मान लिया 5 रुपए और ब्याज मिला अपन को 5 रुपए पर 2 रुपए, क्योंकि 5 गुणा 2/5 होगा। यदि मूलधन 5 है तो ब्याज कितना होगा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा 2 रुपए। कितने साल में मिल रहा है भाई? ये मिल रहा है आपको 10 साल में, 10 वर्ष का है ये, 10 वर्ष का। तो अपन देखेंगे, या इसको आप पहले ये समझो, 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला 10 साल में, तो इसको 5 को यदि मैं 100 बनाना चाहूं तो 20 से गुणा करूंगा, तो इस 2 को भी मेरे को 100 बनाने के 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 40। ये जो 40 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने साल में मिल रहा है अपन को? 10 साल में मिल रहा है। 10 साल में अपन को ब्याज के रूप में 40 रुपए मिले, तो अब यहाँ पे अपन को गणित लगानी है, तो 1 साल में कितने मिलेंगे? तो क्या किया, 10 का भाग दिया, और 40 में यदि 10 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 4 आएगा, यानी कि 4%। 4% की यदि आपकी दर होगी तो आपका जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 गुना होगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10। किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 होगा, 1/4 होगा।
तो यहाँ पे अपन देखेंगे 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 होगा। यदि आपका मूलधन 4 रुपए है तो आपका ब्याज कितना है? 1 रुपए। या आप डायरेक्ट कर सकते, या इसको 100 बनाए अपन तो 25 से गुणा करूंगा तो 100, इसको भी 25 से गुणा करूंगा, यानी 100 रुपए पर आपको कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 25 रुपए। या आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, यदि आप मूलधन को 100 रुपए मान लो तो आपका ब्याज कितना होगा? 100 गुणा 1/4, क्योंकि जो साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो ये मूलधन 100 रुपए, तो साधारण ब्याज इसका 1/4 है, तो कितना आया? 25 ही आया। बात एक ही है, इसलिए मैं जो मूलधन को मान रहा हूं वो नीचे वाला डिजिट मान रहा हूँ 4। तो 100 रुपए पर आपको 25 रुपए ब्याज मिला। कितने साल की बात है ये? 5 साल की बात है ये। आ रहा है समझ में? तो 5 साल में 100 रुपए 25 रुपए बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गणित लगानी है कि 5 साल में जब 25 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने रुपए मिलेंगे भाई? 5 रुपए। 5 साल में 25 रुपए मिले तो 1 साल में 5 रुपए, यानी इसमें 5 का भाग दोगे तो इसमें भी दे दिया 5 रुपए। अब मूलधन अपना 100 रुपए है। 100 रुपए पर 1 साल में यदि 5 रुपए मिल रहे हैं तो आपकी दर क्या होगी भैया? 5%। क्लियर? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 7/4 गुना होगा? स्वयं का कितना हो रहा है? 7/4 गुना। तो यहां पे देखना आप, पिछले क्वेश्चन में था कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो रहा है, या जो भी हो रहा था गुना, यह स्वयं का 7/4 गुना हो रहा है। कहने का मतलब यह है, यदि आपका मूलधन 4 रुपए है तो आपका जो मिश्र धन है वो 7 रुपए। मैं बोलूं मैंने यदि 400 रुपए उधार दिए तो वो कितने रुपए बन गए? 700 रुपए। वो वाली बात है, ये ब्याज की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। स्वयं का 7/4 गुना हो रहा है। यदि मूलधन 4 है तो वो धन कितना हो गया? 7 हो गया, यानी उस पर अपन को ब्याज कितना मिला भाई? 3 रुपए ब्याज मिला अपन को। लैंग्वेज का ये फर्क है पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। तो अब इस 4 को अपन को बनाना है 100 रुपए, तो 25 से गुणा कर दो, 25 4 100। तो इस 3 को भी अपन को 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो 25 3 75 75। तो 100 रुपए पर अपन को कितना रुपए ब्याज मिला? 75 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में मिला भाई? 4 साल में। कितने साल में मिला? 4 साल में। तो 1 साल का निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को दर याद करनी है अपन को प्रतिशत में। तो 1 साल का निकालेंगे तो 4 से भाग दिया, तो 75 में भी 4 से भाग देंगे तो 75/4। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 18 सही 3/4% इसका राइट आंसर। 4 साल में जब आपको 75 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे? तो 4 का भाग दिया तो इसमें भी 4 का भाग देना पड़ेगा। 75 में 4 का भाग दिया, 8 चौक बचे 18 सही 3/4, 18 सही 3/4। डायरेक्ट परसेंटेज लगा सकते हो, क्योंकि जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं पूरी 100 के ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का तिगुना होगा। कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना होगा या तिगुना होगा। तो यहां अपन देखेंगे दर कितनी है आपकी 10%, और दर के हिसाब से देखे तो 100 रुपए पर अपन को एक साल में 10% के हिसाब से 10 रुपए मिल रहे एक साल में। दर का मतलब परसेंट में 100 माना तो वो एक साल का ब्याज देगी 10 रुपए। लेकिन सवाल क्या कह रहा है अपना 3 गुना धन हो रहा है। तो यदि आपके पास 100 रुपए है तो वो कितने बन रहे भाई 300 बन रहे। तो यानी कितना ब्याज मिल रहा है आपको 200 रुपए ब्याज मिल रहा है। जब एक साल में आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा तो 10 से आपको कितना ब्याज मिला 200 रुपए। मतलब कितने से गुना हो रहे हैं 20 से गुना हो रहा है। तो इस एक साल को भी अपन 20 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 20 साल। तो कितना समय लगेगा आपको 20 साल का आपको समय लगेगा। तो इसका आंसर होगा 20 ईयर्स। 100 रुपए 3 गुना हो रहे हैं यानी 200 रुपए ब्याज मिल रहा है। समय आपको निकालना है। परसेंटेज दिया हुआ तो आपको पता लगा कि एक साल में 10 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो सीधी सी बात है एक साल में 10 मिल रहा है तो 10 साल में 100 मिलेगा। अगले 10 साल में फिर से 100 मिलेगा। तो 100 200 यानी 20 साल लग गए 10 + 10। क्वेश्चन नंबर 13। कितने वर्षों में कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना होगा। अपने का 2 गुना होगा। तो यहां देखेंगे अपन अपने का 2 गुना यानी 100 रुपए है तो डबल हो रहे यानी कितना ब्याज मिला 100 रुपए ब्याज मिला। लेकिन आपको दर दे रखी है 15% यानी कि 100 रुपए पर एक साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है 15 रुपए है। इन्हीं 15 रुपए को आपको कितने रुपए बनाना है 100 रुपए बनाना है। अब इसको अपन 15 को 100 बनाना है तो इसको अपन कितने से गुणा करें। तो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं नीचे कि जब 15 रुपए ब्याज मिला तब अपन को कितना समय लगा 1 साल। अपन को चाहिए ब्याज के 100 रुपए तो 1/15 गुणा 100 यानी 100/15 देखना। जैसे सिंपल संख्या होती है जैसे यहाँ पे 30 होता तो आप बता देते कि 2 से गुणा करना है। लेकिन 15 से 100 बनाना है तो यदि डायरेक्ट सीधा सीधा गुणा नहीं हो रहा है पॉइंटों में जा रहा है तो आपको क्या करना है जो संख्या आपको नीचे लानी है वो गुणा में ऊपर लिखो। जो संख्या नीचे चाहिए वो गुणा में ऊपर लिख दो बट्टे जो संख्या आपको ऊपर दे रखी है उसको उसके नीचे लिख दो।
तो जब 15 को आप 100/15 से गुणा करोगे तो 15 से 15 कट गया, 100 मिल गया आपको। तो जितने से इसको गुणा किया उतने से आपको इससे गुणा करना है, 100/15। तो 100/15 को 1 से गुणा किया तो 100/15 ही रहेगा ये, लेकिन साल आ गया, ये वर्ष आ गया। 100/15 को यदि अपन काटे तो 20/3, 20/3 का मतलब हो गया 6 सही 2/3 वर्ष, 6 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13, 6 सही 2/3 वर्ष। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो इसी ब्याज की दर से यही धन 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कहने का मतलब हुआ यदि आपके पास 100 रुपए है तो वो डबल हो रहे कितने साल में, 16 साल में। 16 साल में डबल हो रहे हैं, यानी 100 रुपए पर आपको 16 साल में कितने रुपए मिल गए ब्याज के रूप में, 100 रुपए मिल गए। 100 रुपए 200, ये तो 16 साल में 100 रुपए मिल गए। आगे बोल रहा है इसी ब्याज की दर से यही धन 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब 16 साल में 100 रुपए मिले, अब आपको चाहिए 8 साल का लेखा जोखा। 8 साल में कितने रुपए हो जाएंगे, तो 16 साल में 100 ब्याज के रूप में मिले तो 8 साल यानी कि इससे आधा कर रहे हैं अपन। तो 100 का यदि अपन आधा कर देंगे तो कितने रुपए ब्याज के मिले, 50 रुपए। तो 100 रुपए थे, 50 ब्याज मिला तो कितना हो गया, 150 रुपए। अब ये पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा 100 से 2 गुना किया तो 200 आया, तो 100 से 150 हो रहा है। तो 100 के 2 जीरो है, तो इधर से यदि अपन 2 जीरो लगाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। ये भाई यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये 2 गुना हो रहा है, या उल्टा समझो 100 से 200 ये, तो 100 के इधर से 2 जीरो हटा दूं मैं तो 2 बचा सिर्फ, तो 2 गुना हुआ ना ये। तो वैसे यहाँ से 2 जीरो उठा के पॉइंट लगा दूं तो 1.5 गुना हुआ, ये 1.5 गुना हुआ। तो ये हो गया आपका 1.5 गुना हो जाएगा। ऐसे लिख दो, या चाहे आपके ऑप्शन में ऐसे होता आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका आंसर। तो ये था आज का अपना इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। और यदि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो हमारे टेलीग्राम चैनल में है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो आप वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इस क्लास की जो क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन ये है, इसके अलावा भी और क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन उस PDF में है, तो वो आप सोल्व कर सकते हो। मिलते हैं आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ इससे आगे क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।